पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। बीजेपी ने एजुकेशन सिस्टम को कैप्चर किया। पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले दुनिया में युद्ध रुकवाने वाले मोदी जी अपने देश में पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। राहुल गांधी ने पेपर लीक के दोषियों पर की सख्त कार्रवाई की मांग, बोले ये देश विरोधी गतिविधि, इससे छात्रों का नुकसान। नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा दावा, पेपर लीक के पीछे तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम का हाथ। एनएचएआई गेस्ट हाउस के कर्मचारी को पीएस ने किया था फोन। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने ही गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने रूम में बुकिंग के दिन कॉल डिटेल दिखाई। विजय सिन्हा ने एनएचएआई गेस्ट हाउस में पेपर लीक पर एक्शन की जानकारी दी। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारी प्रदीप, धर्मेंद्र और उमेश सस्पेंड किए गए। नीट पेपर लीक केस में एक्शन में केंद्र सरकार, बिहार, ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान दिल्ली तरफ, गृह और शिक्षा मंत्रालय को देंगे अब तक की जांच की जानकारी। नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, नीट नेट एग्जाम मुद्दे पर विरोध जताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर जारी किया नोटिस। नीट मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई। नीट पेपर लीक केस में आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव का कबूलनामा, फूका सिकंदर ने नीट में सेटिंग के बाद की। आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव का खुलासा, कहा मुझे नीट परीक्षा के उत्तर रटवाए गए, एग्जाम में वही प्रश्न आए जो मुझे रटवाए गए थे। नीट नेट एग्जाम पर आप सांसद संजय सिंह का सवाल, धांधली पर पीएम शिक्षा मंत्री दे जवाब, 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा की रद्द, गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय का एक्शन। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा की नई तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, यह सरकार की अच्छी पहल, जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक पर असुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, बोले नीट घोटाले के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द, मोदी सरकार एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करवा पा रही है। पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर अखिलेश यादव की पोस्ट, लिखा बीजेपी राज में पेपर माफिया हर एग्जाम में कर रहे हैं धांधली। लखनऊ में छात्र संगठन नीट नेट एग्जाम को लेकर किया गया प्रदर्शन, छात्रों जलाए पोस्टर बैनर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में योगी सरकार का एक्शन, परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुडेस ब्लैक लिस्ट, एसटीएफ जांच में कंपनी की लापरवाही का खुलासा। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब से 34 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। 34 मौतों के बाद एक्शन में पुलिस से 200 लीटर जहरीली शराब जब्त, जिले के एसपी को सस्पेंड किया गया। कल्लाकुरुची शराब कांड पर सीएम स्टालिन की हाई लेवल बैठक, चेन्नई सेक्रेटरिएट में अधिकारियों के साथ समीक्षा। तमिलनाडु में नकली शराब से मौतों पर सीएम स्टालिन का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और बीमार लोगों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। सीएम स्टालिन ने नकली शराब कांड की जांच का भी ऐलान किया। पूर्व जज जस्टिस बी गोकुल दास करेंगे जांच, 3 महीने के अंदर जांच करने के निर्देश। तमिलनाडु शराब कांड पर गरमाई सियासत, 34 लोगों की मौत के बाद एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी ने सीएम स्टालिन का इस्तीफा मांगा। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में अवैध शराब से मौतों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। एआईएडीएमके से जुड़े वकील से तत्काल सुनवाई की मांग की। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर। पीएम मोदी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह 6:30 बजे योग कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। योग कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 21 जून को जम्मू कश्मीर के 1500 करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात, 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका, बिहार में जाति सर्वे के बाद बढ़ाया आरक्षण कोटा को। सरकार ने 50% से 65% किया था आरक्षण। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के नेता नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले 2025 के विधानसभा चुनाव में परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता को खत्म कर देंगे। उत्तराखंड की मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह मणाना ने नामांकन किया, सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। बीजेपी की सीनियर नेता और कानपुर से विधायक सुरमा पाड़ी बनी ओडिशा विधानसभा के स्पीकर, निर्विरोध हुआ चुनाव। लोकसभा में नेता विपक्ष पर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले पहले ही तय हो चुका था कि जिस पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी उसे नेता विपक्ष का पद मिलेगा। शरद पवार का पीएम मोदी पर हमला, बोले महाराष्ट्र और पूरे देश में मोदी सरकार के वादों पर लोगों का भरोसा कम हुआ। इस चुनाव में दिख गया कि मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता ने पीएम मोदी को लेटर लिखा, फ्री राशन को बंद करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया निर्माण भवन के कई दफ्तरों का दौरा, वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी दफ्तर से विधान सौधा तक निकाली साइकिल रैली। बेंगलुरु में विधान सौधा की तरफ निकले बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका, बीजेपी दफ्तर के पास से हिरासत में लिया गया। जयपुर में महिला आभार अभिनंदन कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा शामिल।
राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने बेल पर सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, सांसद माइकल मैकॉल के नेतृत्व में मुलाकात की गई। रियासी आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाला शख्स हाकिम राजौरी पकड़ा गया। पंजाब में पाकिस्तानी बॉर्डर इलाके में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी, अमृतसर के रतन खुद गांव के पास एक ड्रोन बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पलटी, सीएएफ के 2 जवानों की मौत हुई, पिकअप गाड़ी के ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। गुजरात के कच्छ के क्रिक इलाके में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन, 150 करोड़ की सिंथेटिक हेरोइन चरस बरामद, लावारिस हालत में मिले ट्रक के 150 से ज्यादा पैकेट। दिल्ली में जल संकट से नहीं मिली निजात, ओखला इलाके में टैंकरों से की जा रही है सप्लाई, पानी लेने के लिए लोगों में धक्का मुक्की। दिल्ली में वजीराबाद ब्यास के पास यमुना का जलस्तर 6.2 फीट घटा, मुनक नहर में पिछले साल के मुकाबले कम पानी। गर्मी और हीटवेव से हो रही मौतों पर एक्शन में आई दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। असम में भारी बारिश के बाढ़ जैसे हालात, धेकियाजुली शहर में नेशनल हाईवे 15 के ऊपर बह रहा है। असम के नागांव में भी लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़क से लेकर घर तक डूबे। असम के बोगीगांव जिले में आई नदी में बाढ़ से बहा बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बचाया। गुवाहाटी में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, इलाके में सड़क पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों को परेशानी हो रही है। सिक्किम में भारी बारिश से बाद उपनाई तिस्ता नदी, तिस्ता मार्केट इलाके में बाढ़ जैसे हालात। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। हरियाणा के करनाल में हुई हल्की बारिश, लोगों को तेज गर्मी और हीटवेव से राहत मिली। अयोध्या में सुबह हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी, मौसम हुआ सुहाना, तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। लखनऊ के चौक इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग लगी, सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। जबलपुर में तेज गर्मी और हीटवेव से सब्जियों की फसल खराब, कम सप्लाई से मार्केट में बड़ी सब्जियों के दाम, टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंचा। जयपुर में फ्रूट्स और सब्जियों के रेट आसमान पर पहुंचे, आलू टमाटर और प्याज हुआ महंगा, तेज गर्मी और हीटवेव का असर। कश्मीर के बांदीपोरा में राजस्थान पास में ताजा बर्फबारी, गुरेजवाई टूरिस्टों की मौज। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी, धौलाधार माउंटेन रेंज में बर्फबारी की टूरिस्ट खुश। प्रयागराज के सलाहपुर में बुलडोजर एक्शन, माफिया अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जयपुर के वंदे मातरम सर्किल में बुलडोजर एक्शन जारी, आज तीसरे दिन भी अवैध निर्माण का किया जा रहा है दस्त। हैदराबाद में रेल नीलियम के पास रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रेन में आग लगी, कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए द्वारका तिरुमाला राव चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जारी किया आदेश। पुडुचेरी के जिपमेर में नकली शराब का तांडव, अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला जेल के किचन में फटा सिलेंडर, आग और ब्लास्ट में 9 कैदी झुलसे, अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में एक घर में भीषण आग लगी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, पिता के साथ 2 बेटियों की जलने की जान गई। अलीगढ़ में युवक की मौत के बाद तनाव, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 10-12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। बुलंदशहर में 14 की नाबालिग लड़की की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। गाजियाबाद में 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप, बाद में लड़की ने किया सुसाइड, आरोपी युवक से इंस्टा पर लड़की की हुई थी दोस्ती। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, इनामी बदमाश प्रकाश को गोली लगी, दूसरा बदमाश मौके से फरार। आगरा में हीरा कारोबारी की कार से हीरा चोरी का खुलासा, दिल्ली पुलिस की मदद से आगरा पुलिस ने गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के आसफ नगर में युवक की बेरहमी से हत्या, वाइन शॉप पर अज्ञात लोगों ने चाकू से कूदा। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सुरक्षा के लिए लगाए गए डॉग्स, 3 नए बेल्जियन शेफर्ड डॉग्स लगाए गए। जयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर खेरवाड़ा के पास चलती कार में आग लगी, ड्राइवर ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 351वीं वर्षगांठ, नागपुर में महोत्सव का आयोजन। अयोध्या में मनाई जा रही है सरयू जयंती, श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पवित्र स्नान किया। दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर पहुंची प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, भगवान जगन्नाथ की पूजा कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम की मुहिम, पर्यावरण और वन मंत्रालय के कर्मचारियों ने प्लांटेशन किया। नोएडा में योग महोत्सव का आयोजन, योग गुरु स्वामी रामदेव के निर्देश में युवाओं की एक्सरसाइज, इंटरनेशनल योग दिवस के पहले आयोजन। स्वामी रामदेव बोले, युगों युगों से था योग, भगवान ने हमें बनाया निमित्त, हमने 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की, योग को जन जन तक पहुंचाया। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में योग महोत्सव, बड़ी संख्या में लोगों ने एक्सरसाइज की। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में योग सेशन, भारतीय दूतावास ने किया आयोजन। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और उत्तर कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी, राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उनसे बड़े समझौते पर दस्तखत किया गया। उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन ने की किम जोंग उनके साथ शिखर स्तर की बैठक, किसी भी देश पर हमला होने पर दोनों देश एक दूसरे की मदद पर सहमत हुए।
करीब 2 घंटे चली शिखर बैठक के बाद पुतिन ने कहा रूस और उत्तर कोरिया एक साथ अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। किम जोंग उन ने रूस और उत्तर कोरिया के करीबी संबंधों का जिक्र किया। कहा पुतिन की यात्रा से घनिष्ठ मित्रता और मजबूत करने का मौका मिला। किम जोंग उन ने यूक्रेन की लड़ाई में रूस का पूरा समर्थन का वादा किया। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एकजुटता जरूरी। राष्ट्रपति पुतिन का उत्तर कोरिया के किम जोंग उन में किया गया जोरदार स्वागत। बच्चों ने दोनों देशों के झंडे लहराकर स्वागत किया। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक 3 लड़ाकों की मौत। इजरायली सेना ने जारी किया हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो, कई ठिकानों को उड़ाने का दावा। ग्रीस में एथेंस के पास जंगलों में आग लगी। 10 विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और अफगानिस्तान की होगी भिड़ंत। बारबाडोस में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 180 रन। इंग्लैंड के ओपनर फिल साल्ट रहे जीत के हीरो। 47 गेंदों पर नॉट आउट 87 रन बनाए गए। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद केन विलियमसन ने छोड़ी T20 और वनडे की कप्तानी। पूर्व का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकराया।